बड़ी दूर से आए हैं कि प्यारे का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा लो, प्यारे का तोहफा लाए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश में। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। तो 25 क्वेश्चन जीके जीएस का लेकर, जो बिहार एसएससी दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और बिहार खासकर एसएससी जीडी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है या कौन लेता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। ए में प्रधानमंत्री, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में राष्ट्रपति, डी में वित्त सचिव। तो चलिए इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए, धन विधेयक पर जो पूर्ण अधिकार किसका होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन, ठीक है ना। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है? 14 दिन पहले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए भाई? देखिए, तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 25। देखिए याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की कितना उम्र चाहिए? 25, ठीक है ना। जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने की कितना चाहिए उम्र? 30। जबकि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर यानी कि राज्यपाल और प्लस वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, ये तीनों आदमी के चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 35। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना चाहिए? 35, ठीक है ना। मुखिया का, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की उम्र कितना चाहिए? 21। कितना चाहिए? 21। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। लड़की की शादी के लिए कितना? 18। वोट गिराने के लिए कितना? 18। लड़का की शादी के लिए उम्र कितना? 21। चलिए हो गया उम्र। तीसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दौरा होता है, जिसमें होते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को पूछ करके देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए। देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि कहा गया है कि दिल लगी चुड़ैल से तो पढ़ी किस काम की। ईमानदारी से पढ़िए। इतनी बेहतरीन दिल लगा लीजिए पढ़ाई से कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको बेहतरीन अच्छा नहीं लगे, ठीक है ना। तो दिल लगा लीजिए पढ़ाई से। देश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया था? पंचायत चुनाव भी हो रहा है, बताइएगा किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुआ? 1957 में। जबकि अशोक मेहता समिति की स्थापना कब हुआ? 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत चुनाव को त्रिस्तरीय, ठीक है ना, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत पर, ठीक है ना, ग्राम पंचायत और उसके बाद ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 भागों में बांटा था, ठीक है ना। जबकि अशोक मेहता समिति ने इसको कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। चलिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया? देखिए, प्रस्तावना में अभी तक कुल कितने बार संशोधन किया गया है? तो मात्र एक बार। कब किया गया है? आप लोग दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या होगा? सी, 1976। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया, और कितने शब्द को जोड़ा गया? 3, ठीक है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, ठीक है ना। प्रस्तावना में 3 भाषा जोड़ा गया सिर्फ। प्रस्तावना कहाँ से आया? तो अमेरिका से आया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से आया? तो ऑस्ट्रेलिया से आया, ठीक है ना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष क्या किया था? प्रस्तुत किया था। चलिए आगे। छठा, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? LIC की स्थापना कब हुई है भाई? फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? डी। देखिए, 1956 में LIC की स्थापना 1956 में। देखिए, 1935 में RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। 1949 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1955 में SBI की स्थापना हुआ,
ठीक है ना। और 1956 में LIC की स्थापना हुआ, ठीक है। LIC 1956, SBI 1955, ठीक है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1949 और RBI की स्थापना 1935। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चलिए जवाब दीजिए इसका। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल, गेहूं, चना, गन्ना, कौन है? तो देखिएगा दोस्तों, भारत की प्रमुख फसल कौन है? चावल। सबसे ज़्यादा लोग भारत में क्या खाता है? चावल की रोटी? चावल। और महिला लोग को तो ज़्यादा चावल चाहिए, ठीक है ना। तो चावल सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? चावल। तो सबसे ज़्यादा चावल पूछेगा किस राज्य में उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। जबकि गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो यूपी में। हालांकि प्रति हेक्टेयर में अगर पूछे तो पंजाब हो जाएगा। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर दीजिए। शून्य आधारित बजट, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट मन में। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। शून्य आधारित बजट ये किसने दिया था? पीटर पायर। किसने दिया था? पीटर पायर। शून्य आधारित बजट किसने दिया? पीटर पायर। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना ही क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ा गलत गलत है? देखिए, गलत है होगा, ठीक है ना। ठीक है ना। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। गाथा सप्तशती के लेखक हाल, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए, चाणक्य के पुस्तक का क्या नाम था? ठीक है ना, दिया। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। देखिए, चाणक्य के पुस्तक का क्या नाम था? आप लोग बताइएगा। चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये कौटिल्य के पुस्तक का क्या नाम था? पॉलिटिक्स, ठीक है ना। देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष, ठीक है ना। चाणक्य, यही चाणक्य जो किसके दरबार में रहता था? घानानंद के दरबार में। और क्या कर दिया था? घानानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था, ठीक है ना। वही चाणक्य किससे बदला लेने के लिए? घानानंद से बदला लेने के लिए चला गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिया। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? घानानंद के ऊपर आक्रमण किया और घानानंद को बुरी तरह से हरा दिया। इसीलिए कहा जाता है चाणक्य से पंगा इज नॉट चंगा। आगे बढ़िए भाई। चलिए, 10वां नंबर। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? फटाफट जवाब दीजिए भाई। बेहतरीन क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका आंसर होगा ये महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, जबकि बाघ की गुफाएं कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे। अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? देखिए, 4 बौद्ध संगीति हुआ है, ठीक है ना, जिसमें तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा मोगलीपुत्र तीस। देखिए, 4 बौद्ध संगीति हुआ। पहला हुआ है आपको राजगिरी में। कहाँ पे हुआ है? पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ है? कुंडलवन, कश्मीर में। पहला राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ है? वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ हुआ है? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है। फिर पूछेगा अध्यक्ष। तो पहले प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरे दूसरे के कौन थे? साबाकामा मीर। तीसरे के कौन हो जाएंगे? मोगली पुतीस। और चौथे के कौन हो जाएंगे? वसुमित्र, ठीक है ना। चलिए आगे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में घोषणा किया गया, और लेकिन लागू कब किया गया? 1912 में। पूछेगा भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता कब चला गया? तो 1912 में। घोषणा कब किया गया? 1911 में। लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। लॉर्ड डलहौजी। रेलवे का पिता भारत में किनको जानता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में सबसे पहले रेल 16 दिसंबर 1853 को मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर चली थी। रेलवे डाक तार के पिता लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। डाक टिकट भी 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले कराची से चला था। आगे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? फटाफट जवाब दीजिएगा इसका भाई। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, खुदीराम बोस और
प्रफुल्ल परफुम कौन है? प्रफुल्ल चक्की, देखिए मिसप्रिंट है, प्रफुल्ल चक्की। देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने एक क्या एक सेटिंग बनाया और कहा कि क्यों ना किंग्स फोर्ट को मार दिया जाए। तो किंग्स फोर्ट की इन्होंने क्या किया, बम से उड़ाने की कोशिश किया, लेकिन जिस दिन ये बम इन लोग उड़ाया, किंग्स फोर्ट उस गाड़ी में था ही नहीं बेटा। किंग्स फोर्ट की पत्नी थी और बेटी थी, ठीक है ना। तो गलती से कौन मर गया? उसकी पत्नी और उसकी बेटी मर गई, ठीक है ना। तो बाद में खुदीराम बोस को तो फांसी की सजा दे दी गई, जबकि प्रफुल्ल चक्की क्या कर लिया, अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। चलिए आगे, कौन सा युग सही नहीं है? सही नहीं है, चलिए आंसर इसका दीजिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन, 23 में स्वराज पार्टी, 29 में पूर्ण स्वराज, 31 में दांडी यात्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आप जानते हैं कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बजा देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? दांडी यात्रा कहिए शुरू किया? 1930 में। 1931 में क्या हुआ था? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ठीक है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भारत से कहाँ चले गए? लंदन चले गए थे, ठीक है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन ये लंदन उधर जाते हैं, इधर भगत सिंह को फांसी की सजा हो जाती है, जो उन पर माथे पर, महात्मा गांधी जी के माथे पर कलंक लग जाता है, ठीक है ना। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कहिए मिला? 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना। चलिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत होता है, कहिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है, 22 में समाप्त हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी जी वापस लेते हैं, ठीक है ना, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का क्या होता है? महात्मा गांधी से मतभेद हो जाता है, ठीक है ना। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से हटकर एक अलग नया पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं स्वराज पार्टी, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने किया? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ठीक है ना। जो कि अब देखिए पूर्ण स्वराज, तो सबसे पहले 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। आगे, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? ए में सत्यमेव जयते, सॉरी सत्यमेव जयते, बी में श्रमेव जयते, सी में जय जगत, डी में जय जवान जय किसान। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। कौन है? श्रमेव जयते। जबकि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, नारा है श्रमेव जयते। जय जगत नारा कौन दिया? विनोबा भावे। जय जवान जय किसान कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत है, कौन सा शहर है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए फटाफट, इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, तो इसका आंसर होगा, बता देते हैं, सूरत। देखिए सूरत ना किस नदी किनारे बस, राप्ती नदी के किनारे नहीं होगा बाबू, ताप्ती नदी। सूरत किस नदी किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी किनारे। जबकि गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है ना। बरेली रामगंगा नदी किनारे, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा के, ठीक है। जगरा और आगरा यमुना नदी किनारे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान बताइए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कहाँ? चलिए, तो इसका आंसर होगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। राजस्थान में सरिस्का होगा, ठीक है ना। घना पश्चिमी बिहार राजस्थान होगा, ठीक है ना। बिहार में क्या है? पश्चिमी चंपारण बेतिया में है, ठीक है ना। चलिए आगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से, मछली से, अंडा से, तिलहन से, किससे? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जानते हैं? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक भारत में किनको कहा गया? वर्गीज कुरियन को। मछली उत्पादन से नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे, पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस कहाँ से निकलता है भाई? पित्त रस, तो देखिए पित्त रस आपको निकलता है कहाँ से? लीवर से। लीवर से निकलता है। देखिए, और लीवर और जिगर बात तो सेम ही है भाई। हम लोग हिंदी में लीवर यकृत कहते हैं, ठीक है ना, जबकि इंग्लिश में लीवर कहते हैं, और जबकि उर्दू में जिगर कहते हैं। यकृत और जिगर बात सेम है। तो पित्त रस निकलता है यकृत से, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। पित्त रस का काम क्या है? तो ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ठीक है ना। क्योंकि और ये भोजन उसके बाद कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। अग्न्याशय,
मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अग्न्याशय। अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलती है जो डायबिटीज चिनिया जो किसको कंट्रोल करती है? जो किसको कंट्रोल करती है? चिनिया बीमारी को, डायबिटीज को, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत होती है। छोटी आंत जानते हैं कि भोजन की पूर्ण पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में होता है। जबकि भोजन की पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से होता है, ठीक है ना। जबकि प्रोटीन की पाचन सबसे पहले कहाँ होती है? तो आमाशय में होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन हम हमेशा आते रहता है। रेडियस और अल्ना अस्थि कहाँ पर पाया जाता है? रेडियस और अल्ना, चलिए फटाफट, हाथ में पैर में दोनों में, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो रेडियस अल्ना कहाँ पाया जाता है बाबू? हाथ में। देखिए हाथ की हड्डी कौन कौन होगा? ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्नास होता है, अल्ना होता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजर्स, ठीक है ना। जबकि पैर में क्या क्या होता है? फीमर होता है, फिब्यूला होता है, टेबिया होता है, टार्सल होता है, मेटाटार्सल और फ्लेंजर्स, ठीक है ना। एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ में मिलाइएगा तो 60, ठीक है ना। दोनों पैर में मिलाइएगा तो 60, 60, 60, 120। हाथ और पैर मिला दीजिएगा तो 120 हड्डी हो जाएगा, ठीक है ना। कितना? 120। आगे, हालांकि टोटल मनुष्य में कितना हड्डी होता है? 206। न्यूटन के किस गति के कारण बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है? अब बात देखिए, न्यूटन को कौन नहीं जानता है? न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति का नियम दिया था, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, तीन गो लॉ बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तृतीय, ठीक है ना। क्रिया, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है ना। क्योंकि हम बंदूक चलाएंगे तो पीछे की तरफ झटका मारेगा ना, तो इसको बोलते हैं तृतीय नियम। प्रथम नियम यानी प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होइएगा, विशेष अगर पढ़ाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव कहाँ होगा बताइए तो? सतह पर, समुद्र तल पर, विषुवत रेखा पर, पहाड़ पर, कहाँ पे होगा? तो देखिएगा इसका आंसर होगा समुद्र तल पर। देखिए किसी भी चीज़ की ऊंचाई किस कहाँ कहाँ से नापा जाता है? समुद्र तल से। आप देखिएगा रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है कि समुद्र तल से इतना ऊंचाई, समुद्र तल से इतना ऊंचाई, ठीक है ना। आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कहाँ से नापा जाएगा? समुद्र तल से ही नापा जाता है। किसी की भी ऊंचाई कहाँ से नापा जाता है? समुद्र तल से, ठीक है ना। और वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? समुद्र तल पे, ठीक है ना। आगे, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव, एप्पल, एप्पल में। चलिए, तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल। कौन सा? मौलिक अम्ल। जबकि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। वही मांसपेशी में अगर लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो दर्द का अनुभव होने लगता है। फार्मिक अम्ल, चींटी के डंक में चींटी उटी करता है तो कौन सा उसमें अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। जबकि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। इमली में टार्टरिक, चींटी के डंक में फार्मिक, ठीक है ना। मांसपेशियों में लैक्टिक, जबकि आम सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा, देखिए मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट जवाब दीजिए। खर्ची पूजा, देखिए खर्ची पूजा त्रिपुरा। देखिए खर्ची पूजा त्रिपुरा में। मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो संगाई। कौन सा त्यौहार? मणिपुर में संगाई त्यौहार, ठीक है ना। मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? संगाई त्यौहार। जबकि नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल। नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार, नागालैंड में हॉर्नबिल, और मणिपुर में संगाई, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, और कर्नाटक में क्या? कंबाला भैंस दौड़, भैंस को दौड़ाया जाता है, कंबाला भैंस दौड़। कंबाला भैंस दौड़ कर्नाटक, ठीक है ना। हॉर्नबिल नागालैंड, खर्ची पूजा त्रिपुरा, संगाई महोत्सव मणिपुर, आदि महोत्सव लद्दाख। आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। छठ पूजा बिहार। छठ पूजा कहाँ? बिहार। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारा इस तरह से त्यौहार आते रहता है। आप जानते हैं कि बिहू असम में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दीजिए। 24 अक्टूबर, 24 जनवरी, 12 जनवरी, 13 फरवरी, 18 मार्च। देखिए पोलियो, भारत तो जानते हैं कि भारत में पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है ना। जबकि देखिए पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क। जॉन ई जॉन ई साल्क। पोलियो के टीके की खोज कौन किया? जॉन ई साल्क। जबकि पोलियो ड्रॉप, ड्रॉप की खोज किसने किया था? एल्बर्ट साबमिन। एल्बर्ट साल्बमिन, साबमिन, ठीक है ना। एल्बर्ट साबमिन क्या है? पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? एल्बर्ट साबमिन। किसने किया था? पोलियो ड्रॉप की खोज कौन किया? एल्बर्ट साबमिन, साबमिन, ठीक है ना।
देखिए, टीका की खोज जॉनी साल्क और पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट साबमिन, ठीक है ना। उसके बाद 24 अक्टूबर को ही पोलियो दिवस कहीं मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को कहीं मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। जबकि 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, ठीक है ना। भारत के बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सरोजिनी नायडू। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहीं मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, 25 क्वेश्चन समाप्त होता है, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कुछ कमी बेसी होगा तो आप इसे बताइएगा, मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।